गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अकबर द ग्रेट, अकबर संसार के बड़े बड़े नरपतियों में स्थान पाने का अधिकारी है और उसने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञाओं, अपनी राजनीतिक पटुता और अपने बुद्धिमानी के बल पर उसने भारत के एक छोटे स्थान से शुरू होकर के और भारत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है और विश्व के महानतम शासकों में उसका स्थान आता है। 23 नवंबर 1542 को राणा बीर साल के महल में अमरकोट का दुर्ग हमीदा बानो बेगम के गर्भ से पैदा हुआ अकबर, पिता का नाम हुमायूं। और अकबर जो एक बचपन में बहुत ही कठिनाइयां पूर्वक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। और आप लोग जानते हैं कि जो बहुत ही कठिनाई पूर्वक बचपन में जीवन जीता है वह आगे चल करके महान होता है और वह प्रसिद्ध होता है और बड़े बड़े काम करता है। अकबर एक वीर योद्धा, महानतम शासक था। और आज हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में जिस पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और हुमायूं के आते ही, चूंकि शेर शाह यहां पर था एक अफगान शासक, और उसके कारण जो है वह हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ता है और वास्तविक संस्थापक मुगल साम्राज्य का वह है अकबर द ग्रेट, अकबर महान, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 है, जिसके समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर थी और जिसके समय फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ थे और यह अकबर उनका समकालीन था। और अकबर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में होती है और जिसको 15 वर्ष का अनुबंध मिलता है और वह भी भारत में आती है। यहाँ पर हम देखते हैं तो मूल नाम अकबर का जलालुद्दीन था, और दक्षिण भारत का बादशाह इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का बादशाह वो है अकबर, क्योंकि अकबर ने जो है अहमदनगर, खानदेश और बरार पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था। ऐसा कोई शासक भारत में नहीं हुआ जो उत्तर भारत का होते हुए दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की हो, वह था अकबर। और अकबर को अर्श असियानी नाम दिया था जहांगीर ने, जो जहांगीर का पुत्र था और जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने मन्नतें मांगी थी, तब वो जहांगीर पैदा हुआ था और जहांगीर ने अर्श असियानी की उपाधि दिया था। और जगदीश्वर की उपाधि भी जो है अकबर को मिलती है। किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा उसको जगदीश्वर की उपाधि मिलती है और इमाम की उपाधि भी अकबर को मिलती है। इमाम की उपाधि इसलिए मिलती है क्योंकि वह मजहर की घोषणा करता है, अर्थात वो दीन ए इलाही एक धर्म चलाता है और इसके कारण उसको इमाम की उपाधि भी मिलती है। और प्रबुद्ध निरंकुश, उसको अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर एक
पढ़ा लिखा आदमी था, विद्वान था, तो वह जो है सब दरबारियों से विचार लेकर के तब वह काम करता था, इसलिए प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है। और अपने युग की संतान एवं पिता, अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था, इसको डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने कहा है। कंपटीशन में सवालें यहां से पूछी जा सकती हैं कि अपने युग का संतान एवं पिता कौन था, तो वो था अकबर। और इसको किसने कहा है, इस कोटेशन को, तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने कहा है। और उसके बाद मनुष्यों का जन्मजात शासक था, मनुष्यों का जन्मजात शासक था डॉक्टर स्मिथ, इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ ने उसे कहा कि अपने युग का जन्मजात शासक था। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था, मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था, एलिफेंस्टन ने कहा है। और इसके काल को स्वर्ण युग कहा है लेन पूल ने, लेन इतिहासकार लेन पूल ने अकबर के साम्राज्य को स्वर्णकाल कहा है। क्योंकि इसलिए स्वर्णकाल, क्योंकि उसने अपनी स्थायी सेना रखी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से अपने कुछ एक अलग किस्म से रखता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह तीनों जो है उच्च कोटि की थी। स्वर्ण युग इसीलिए इसके काल को कहा है। और किसने कहा है, लेन पूल ने। इसके काल में जो है चाहे वो सामाजिक दशा रही हो, चाहे आर्थिक दशा रही हो, चाहे राजनैतिक दशा रही हो, वो तीनों सर्वोत्कृष्ट थी, उच्चतम थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय शासक कहा, स्वर्ण युग कहा है। और इसी के समय मैंने बताया था कि एलिजाबेथ टेलर, फ्रांस का शासक हेनरी चतुर्थ और फारस का शासक अब्बास, फारस का शासक अब्बास, यह भी जो है ये तीनों शासक अकबर के समय होते हैं। और अकबर की सबसे पहले किसी ने जीवनी लिखी है तो उसका नाम है वायजीद, उसका नाम है वायजीद। और हुमायूं की जब मृत्यु होती है तब जो है 1556 में, तब इसको राजगद्दी मिलती है। और 13 वर्ष 4 माह में अकबर जो है सिंहासनारूढ़ होता है, 13 वर्ष 4 माह में। और अस्करी की पुत्री थी, अस्करी की पुत्री, उसी से इसकी शादी होती है और उसका नाम था रुकैया बेगम, उसका नाम था नहीं, हिंदाल की पुत्री थी, हिंदाल की पुत्री। हुमायूं 4 भाई, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, तो हिंदाल की पुत्री थी रुकैया, और उसी से जो है इसकी शादी होती है अकबर की। और आप लोग जानते हैं कि 1542 में जो है राणा वीर कोटसाल के महल में जब इसका जन्म होता है, तो अकबर उस समय 1 वर्ष का था जब हुमायूं को जो है भारत छोड़ना पड़ा, भारत से भागना पड़ा। और 15 वर्ष जो है वह ईरान के शासक के यहाँ जो है वो शरण लेता है। तो इसका पालन पोषण कौन करता है, तो अस्करी की पत्नी और काबुल में हुमायूं की बहन खानजादा बेगम ने इसका पालन पोषण किया था। और कामरान उस समय काबुल का जो है शासक था, कामरान उस समय काबुल का शासक था। और 1546 में पहली बार अकबर अपने माता पिता से मिलता है, अर्थात हुमायूं
और हमीदा बानो बेगम से। 1556 में मैंने बताया कि जब मृत्यु का समाचार बैरम खां को मिलता है, क्योंकि बैरम खां जो है वह हुमायूं का एक तरीके से सेनापति या प्रधानमंत्री मान लीजिए, और वही फिर जो है वह एक तरीके से अकबर का वो संरक्षक होता है। और कलानौर में ये समाचार मिलता है। 2-4 दिन तक तो उसकी मृत्यु को छुपाया जाता है, लेकिन फिर जो है वहीं कलानौर में एक बगीचे में एक चबूतरे पर जो है हुमायूं का अकबर का राज्यारोहण होता है। 13 वर्ष 4 माह उस समय उसकी उम्र थी। और अबुल कासिम नामक व्यक्ति ने अकबर का राज्यारोहण किया था। उसका क्या नाम है? अबुल कासिम। और मिर्जा अजीज कोका ने खान ए आजम की उपाधि दिया था अकबर को। और पहली जिम्मेदारी अकबर को कहाँ मिलती है? तो सबसे पहले सूबेदार वो जो है वो बनता है गजनी का। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद उसको जो है लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है। और फिर जो है हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से उसकी शादी होती है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहले तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और बैरम खां। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, और हेमू के बारे में कहा जाता है कि वो एक दुकानदार था। और फिर जो है वह आदिल शाह जो शेर शाह का पुत्र था उसके यहाँ प्रधानमंत्री का कार्य करता है। और वह बहुत ही वीर था। कहा जाता है कि 22 युद्ध उसने अपने जीवन में लड़ा था, और किसी भी युद्ध में उसको असफलता नहीं मिली थी। 22 युद्ध का विजेता था वो। और इधर जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, बैरम खां संरक्षक था अकबर का। तो एक तरीके से माना जाए तो अकबर और हेमू के बीच, या फिर आदिल शाह और बैरम खां के बीच यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये देखा जाए तो इस युद्ध को अकबर ने धोखे से जीता, क्योंकि एक तीर जो है, एक बाण जो है, वह अकबर हेमू की आंख में लगता है, और वह हाथी पर सवार था, उससे लड़खड़ा कर गिर जाता है। और जब गिर जाता है तभी जो है सेना में भगदड़ मच जाती है। और सेना में जब भगदड़ मच जाती है तब क्या होता है? तब बैरम खां के निर्देशन में हेमू को पकड़ लिया जाता है। और बैरम खां अकबर को कहता है कि तलवार से इसकी गर्दन काट दो, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। और फिर बैरम खां ने हेमू की गर्दन को काट दिया, और वह जो है वहीं धराशायी हो गया। और अकबर जो है वह भारत का सम्राट बन जाता है, उत्तर भारत का राजा बन जाता है। और इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंधारी था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंधारी था, जबकि पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित था। आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।